नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज। इस समय पहुंचे स्पिद्दो के शहर में पुरानी मंडी में प्रमोद जैन के मकान पर, जो कि वार्ड 6 में स्थित है। और यहां पर हम बता दें कि आज यहां पर राकेश जैन जी अपनी कैंपेनिंग के लिए पहुंचे हैं। और देख सकते हैं यहां पर एक बड़ा, एक छोटे से मकान के अंदर भी एक जो प्रोग्राम रखा है, तो वहां पर सभी शहरवासी और वार्डवासी जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। और भरपूर आशीर्वाद जो है राकेश जैन को मिल रहा है। इस जो 19 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, उस अवसर पर यहाँ पर सभी वो जो वार्ड 6 से वार्डवासी हैं और जो पुरानी मंडी के वासी हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर भरपूर समर्थन दिया है। उस कड़ी में देख सकते हैं यहाँ पर दूसरे कि यहाँ पर सुबह के टाइम, हालांकि पूरी गर्मी का टाइम है, उसके बावजूद भी जो भी वार्डवासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने आशीर्वाद के स्वरूप में यहाँ पर अपनी परिस्थिति है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीर स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़ पर। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। हम दिखा रहे हैं आपको लाइव तस्वीरें स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़ पर। तो देख सकते हैं अभी राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान सुभाष जैन जी अपनी बात रखते हुए यहाँ पर और कैंपेनिंग चलाते हुए देख रहे हैं। वालों को, रिश्तेदारों को, जितने भी आपके यार मित्र दोस्त हैं, सभी से अनुरोध करके इस इलेक्शन को पूरा सफल बनाएं। सभी जोत से जोत जलती है। जब हम एक जोत लगाते हैं तो दिए से दिया जलता है और वो पूरी कतार बन के एक रोशनी की एक मंजिल बन जाती है। तो आप सभी और भी जितने लोग आए अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी उन्होंने अपनी अपील जो है यहाँ पर की। और अब यहाँ पर जो वार्डवासी है वो भी अपनी बात रखेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीर स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़ पर। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अमरनाथ जी तो बतेरे रुक के मारा करते का हेलो 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 जी। सभी शहरवासियों का तो जैसा कि बता दें कि आज यहाँ पर वार्ड 6 में राकेश जैन जी अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे हैं। और अब देख सकते हैं यहाँ पर इतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो वार्ड के वासी हैं, शहरवासी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और काफ़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दिखाकर अपना जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर दे रहे हैं और उनकी जीत की जो कामना है वो भी कर रहे हैं। तो जी सर, सर कुछ तो बोलिए। यहाँ पहुँचे हैं, कुछ बस आने वाला चुनाव है, कुछ तो कहना चाहेंगे? बस जी जी सर, चुनाव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ तो बोलिए। आप यहाँ पहुँचे हैं, कुछ तो कहेंगे आप? यहाँ पर 19 को चुनाव है, वोट आपकी डलनी है। वोट डलनी है। ईमानदार आदमी को वोट देख के देंगे। जो सही ईमानदार है, काम करने वाला है, साफ सभी का आदमी है, उसको वोट देंगे। उसको वोट देंगे। तो आप किसको मानते हैं? जैसे कि जो तो राकेश जैन पहले भी प्रधान रह चुके हैं, नगर पालिका के पहले भी काम किए हैं, कार्य करवाए हैं लोगों के, आगे भी करेंगे। साफ छवि के आदमी है राकेश जैन जी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो कहिए। आप यहाँ पहुँचे हैं इनकी कैंपेनिंग में। जी सर। भाई साहब आज की घड़ी पे मोहर लगाएंगे बस। हाथी गड्डी पे पक्का नाम डाल। बिल्कुल। ऐसा क्या है उस हाथी गड्डी में? हमारा भाई है, बढ़िया काम करे हैं, नेक दिल का है, सबके साथ चलने वाला बंदा है, इसलिए। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ तो कहिए। वोट तो आप भी डालेंगे, ऐसा नहीं कि डालेंगे कि नहीं डालेंगे? कुछ तो सोच के डालेंगे आप। राकेश जैन जी को देंगे। जो भी मन में है वो बता दीजिए। मन में यही है जी, बस विकास होना चाहिए अपने वार्ड का, अपने पूरे शहर का ही विकास हो। जो पीछे था 5 साल में, उसमें विकास नहीं हुआ अस्तित्व का? नहीं हुआ। सारा ये जो पार्क है सारा सत्यानाश करके धर दिया पार्क का। पहले इन्होंने राकेश जैन जी ने बनवाया था वो। बनवाया था। हाँ, अब सत्यानाश हो चुका है। हाँ बिल्कुल खराब हो चुका है वो। तो लगता है कि आगे ये काम कर पाएंगे? अच्छा, देखो यही करेंगे और तो कोई उम्मीद नहीं किसी से। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाथ की घड़ी पर निशान बटन दबाएं और राकेश जैन को जिताएं।
आपने तो पहले ही बोल दिया हाथी घड़ी, ऐसा क्या है हाथी घड़ी में? हाथ की घड़ी सबको पता है, हाथ की जो अगर जो हाथ की घड़ी पर निशान लगाएगा उसका समय अच्छा ही होगा। अच्छे होगा। अच्छा, हाथ का अच्छा समय, निशान भी अच्छा मिला है, बहुत शुभ मिला है, जिसका समय अच्छा आने के संकेत हैं ये। यानी कि पूरा मन बना लिया आपने? बिल्कुल, बहुत बहुत वोट और सपोर्ट दोनों रहेगी? बहुत तन मन धन से जी। वोट मांगेंगे भी या खाली वोट देंगे? वोट मांगेंगे भी, वोट देंगे भी, वोट। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो यहाँ पर वार्ड में पहुँचे हैं, सबका एक ही मन है कि हाथी घड़ी के ऊपर निशान दिया जाए। जी सर, सर कुछ तो बोलिए आप। बोले भाई वोट आप भी डालेंगे? लीडर बोल देंगे वोट आप भी डालेंगे? हाँ वोट देवेंगे भैया। तो क्या मन में विचार रहेगा कि किस लिए वोट डालेंगे? राकेश जैन को देगा वोट। ऐसा क्यों उसमें? ऐसा क्यों? तो भाई है हमारा, भाई है, ये भाई है इसलिए है या कुछ काम करते हैं इसलिए है? हम भी करें, काम क्यों नहीं करें? काम भी करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पहले जी सर। मैं कहना चाहता हूं पब्लिक को, इस बार ईवीएम पब्लिक के हाथ में आई है, ईवीएम पब्लिक के हाथ में आई है, प्रधान चुनने का हमें मौका मिला है। इस बार अच्छे आदमी को राकेश जैन जी को बनाएंगे और घड़ी का बटन दबाएंगे। पहले भी इन्होंने काम किए हैं, आगे भी करेंगे। हमारी पब्लिक से अपील है कि इस फरियाद को हमारी सुने और अच्छे आदमी राकेश जैन को बनाएं। पहले किए हुए कार्यों को देखें। आज होली मोहल्ले में आए थे, यहाँ कितना अच्छा समर्थन मिला है जैन साहब को, और आप भी साथ दें और हमारा सहयोग दें। जय हिंद। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें। ये थे प्रमोद जैन जी। तो जैसे कि देख सकते हैं अब यहाँ पर उन्होंने एक अपील की है यहाँ पर वोट की। एक छोटा सा मान सम्मान मेरे बड़े भाई जितेंद्र जैन जी करेंगे सुबह में। तो सर देख सकते हैं अब यहाँ लाइव तस्वीरें कि प्रमोद जैन जी और उनके बड़े भाई जितेंद्र जैन जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर उन्होंने अपना भरपूर समर्थन जो है इनके साथ साथ में यहाँ पर उनके जो आस पड़ोस के जितने भी वासी थे सभी यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने आशीर्वाद के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है और आश्वासन दिया है कि जो अब की बार 19 तारीख को चुनाव में होने वाले चुनाव में अंदर के हाथी घड़ी के ऊपर ही मोहर लगेगी और उसी का ही बटन दबेगा। हमारे जैन समाज सभी तो इकाई के प्रधान होंगे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा राकेश गर्ग जी से, वो बहुत बड़े यहाँ के शहर के हमारे माननीय बोले दो शब्द बोलने का भी हासिल हो सके तो देख सकते हैं पहले तस्वीरें यहाँ पर। दो शब्द सारे बोलो, अच्छा लगेगा। तो जैसे देखते हैं यहाँ पर बड़ी आप ही बोलो। थैंक यू, आप आगे बोल दिया जी। लिखना भी। सभी शहरवासियों को प्रणाम। आज एक समय आया है कई सालों बाद प्रधान बनाने का, तो इस समय को ना गुआएं और घड़ी पर मोहर लगाएं। धन्यवाद। बोलो दो जन खड़े हो गए। वहीं पे दे दो माइक। तो देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें कि सभी शहरवासियों की एक ही अपील है कि हाथ की घड़ी के ऊपर अब की बटन दबाना है, हाथ की घड़ी का बटन दबाना है और हाथ की घड़ी का ही बटन दबाना है। तो देख सकते हैं अपने तस्वीरें। देखो आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, ये प्रधान पद का जो इलेक्शन है अपना, इसके पर्पज से इकट्ठे हुए हैं। और जब हम आम आदमी बैठते हैं इसमें इकट्ठे हो गए 4-5, हम अपनी इच्छा ही है भाई अच्छे आदमी को वोट दो, अच्छे आदमी को आगे लेके आओ। पर अभी हम वोट देंगे जब भी तो आदमी कोई अच्छा आएगा। अगर आप सारे यहाँ बैठे हो, हम ये समझते हैं कि भाई ये सबसे ठीक आदमी है, तो इनको वोट बिल्कुल ईमानदारी से दो। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ तस्वीरें। तो अभी यहाँ पर नहीं एक सिर्फ एक लाइन बोलो। हाँ एक बार ऐसा है, अभी आपके सामने हमारे जितेंद्र जैन, इनको प्यार से जीतन कहते हैं। इन्होंने बिल्कुल सरल भाषा में
बिल्कुल ही सरल भाषा के अंदर बड़ी बड़ी गहरी बात कह दी। इनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता। चैन लगता ही नहीं का प्रोग्राम है, मेरा भतीजा भी है और दोस्त भी है। और इसी तरह जितेंद्र जैन जो है, वैसे तो मेरा पौत्र लगता है हमारे परिवार में, मगर हमेशा हम बचपन से दोस्तों की तरह ही रहे हैं, बिल्कुल पड़ोस में रहे हैं। हर प्रोग्राम में, टूर प्रोग्राम में, क्लबों में, हर जगह हम दोस्तों की तरह रहे हैं। और इस तरह के भाई भतीजे दोस्त मिल जाएं तो छाती गदगद हो जाती है। और इन्होंने अपनी तरफ से एक धनराशि इस इलेक्शन के सहयोग में दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे बैठे बोलो कोई बात चलो बोल भाई। ऐसा भाइयों जो क्या बात है, ईमानदार आदमी को वोट देना भैया, और जो है सबका भैया का शुक्र होगा, शुक्रगुजार होंगे। और जैन समाज जो है आपका सबका आभारी होगा। हम तो कहते हैं भाई जैन समाज जो है सब राकेश जैन को वोट दे, और जो और भाई वाले हैं वो भी दे, जो कि ईमानदार आदमी है और ईमानदारी से ही काम करेगा, पहले भी ईमानदारी दिख रहा है। तो दे सकते हैं। राकेश जैन एक साफ छवि के नेता हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, इसीलिए इनको घड़ी के निशान पर मोहर लगा के ज्यादा से ज्यादा वोटों से सफल बनाएं। धन्यवाद। हमारे समक्ष यहाँ के प्रमुख अधिवक्ता वो बैठे हैं, गौरव जी के भाई, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया वो भी अपने दो शब्द कहें। हाँ जानिए सौरभ भी हमारा वकील है। सौरभ जी दो शब्द बोला आपने। अधिवक्ता का तो काम ही बोलने का होता है। मेरी सफेदों की जनता से अपील है, मेरे बड़े भाई राकेश जैन को विजयी बनाएं और उन्हें अपना एक एक कीमती वोट देके आशीर्वाद प्रदान करें। राजीव भाई ने दो, राजीव भाई ने नहीं, एक आज तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें। माइक लो। ये तो प्रवीण आओ जी। हाँ जी। गोयल साहब आ जाओ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पहुँचने पर भाई राकेश जैन व सभी कार्यकर्ताओं का व समाज सेवी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपील करता हूँ कि सभी भाई खुले दिल से साथ में लगे और खुले दिल से ही अपना समर्थन करें। ऐसा है कि आने वाले समय में ये अपनी राकेश जैन की भारी विजय होगी और सभी वर्कर दिल से कार्य करें, अपनी सफलता निश्चित है। जय हिंद। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें कि वार्ड 6 में प्रमोद जैन के मकान पर यहाँ पर एक विशाल वार्डवासी काफ़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने अपना समर्थन राकेश जैन को दिया है। तो उस कड़ी में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें फिर ब्रेकिंग न्यूज़ पर। उनको बोलो ना भैया, बोल लाइव चल रहा है।
सभी बंधुओं से मेरा तो यही निवेदन है कि राकेश जैन जी को बढ़ चढ़ कर वोट दे के इनको सफल बनाएं। एक कॉल तो नहीं कब बोला है अभी अच्छा दे दिया अब जनता को दे दो एक सेकंड अंकल तो अब नहीं नहीं पकड़ा दो एक बारी। तो अभी सुनते हैं राकेश जैन जी का क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी बुजुर्गों भाइयों साथियों का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी धूप में मुझे अपना स्नेह और आशीर्वाद देने आए। मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ आपके पास वोट मांगने नहीं आया। ये मेरा परिवार है, मेरा घर है और ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मेरा बचपन भी यहीं बीता है और मेरे साथी बहुत से बैठे हैं, नाम तो सारे मेरे अपने ही हैं। तो मैं यहाँ पे मतलब आपसे सिर्फ एक ही अपील करने आया हूँ कि जो इस बार का चुनाव है, ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक है सभी लोगों के लिए। एक किस्म का धर्म युद्ध है, महाभारत है बहुत बड़ी। आपने देखा पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन ऐसे आगे उन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया और वोट मांग के चले जाते हैं, उसके बाद कभी काम करने नहीं आते। और इस महाभारत में एक तरफ कृष्ण जी की सेना है, पांडव है, और एक तरफ कौरवों की सेना है, धृतराष्ट्रपुत्र की सेना है। परंतु फर्क नहीं पड़ता, आप धर्म के साथ चले, अच्छाई के साथ चले, जीत धर्म की होती है। टाइम लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करता हूँ, इस बार पार्टियों जो उम्मीदवार उतारे, मैं नाम नहीं किसी लेना चाहता, एक पार्टी जो अपने को अच्छी पार्टी बताती है, उसने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जिसने पिछले चुनाव में दोनों तरफ से पैसे लिए। और बड़ी शर्म की बात है कि उसने बाद में पंचायत में पैसे वापस भी दिए एक पार्टी के। एक दिन मेरे से बात हुई, कहते पैसे लिए क्या बुरी बात थी, मैंने तो वोटरों को पैसे दिए थे। शर्म आती है ऐसे कैंडिडेट में। ऐसे कैंडिडेट आपसे वोट मांगने किस मुंह से आएंगे जो खुले पैसे लेते हैं और कहते हैं मैंने तो अपने वोटरों को पैसे दिए थे। उसके अलावा एक पार्टी ने एक नोटंकी बात को इलेक्शन में उतार दिया। अब समझ नहीं आता, हमने शहर का विकास है कि हम यहाँ पे हमने कोई रामलीला करनी है, मतलब शर्म आती है। इसके अलावा एक और कैंडिडेट है, बहुत अपने को महान बताता है, उसके कारणों की लिस्ट बड़ी लंबी है। एक आश्रम खोल रखा है गुड़गांव में, शहर के सैकड़ों युवाओं का उसने फ्यूचर खराब कर दिया। लोग गए तो कोरोना का इलाज कराने के लिए और वो वहाँ पे कोई और बीमारी लेके आ गए। मेरे को शर्म आती है कि ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन में आ कहे जाते हैं। एक और पार्टी है, निर्दलीय है, नाम नहीं किसी का पता है आपको सबको, उनको धंधा क्या है, तो घरों को लड़वाओ, शाम को अपने पुलिस स्टेशन जाओ, थाने जाओ, बिचौलिए काम करते हैं। आप सब बाकी हो, मैं ये नहीं कहता मैं सबसे बढ़िया हूँ, कमी मेरे में भी होगी, पर आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखें 2005 से 2010 का। अगर आपको लगता है कि आपके भाई ने, भतीजे ने कोई काम किया है, तो आपका हक बनता है कि मेरे साथ मेरी पीठ पे खड़े होकर मेरे को आशीर्वाद दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका मान सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगा। और कौरव ज्यादा थे, भले ज्यादा थे, चीखते बहुत थे, क्योंकि बदमाश से डरते लोग हैं, बदमाश से डरते हैं पर उसका दिल में वो नहीं रखते, उसकी इज्जत नहीं करते। तो एक तरफ तो फौज खड़ी है कौरवों की और दूसरी तरफ पांडव है। पांडव भले 5 थे पर उनके साथ धर्म था और अंत में जीत की धर्म की हुई। तो मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं तो आपसे पूरा अनुरोध, मैं आपका भाई, भतीजा, बेटा और आपकी पुत्र वधू, आपकी भाभी जो भी है, वो अरुणाचल इलेक्शन में खड़ी है, घड़ी का निशान है। आप सबको मेरा पूरे अनुरोध, हाथ जोड़ के अनुरोध, आपका ये इलेक्शन मेरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ नाम है, ये आपका इलेक्शन है। आप इस चुनाव को अपना समझ के लड़े। जब भी मौका मिलेगा मैं आपके बीच खड़ा मिलूंगा। और खाली राकेश जैन नहीं, आप सब राकेश जैन है, आप सब मेरे परिवार के हैं। और मैं आपसे पूरा अपील करता हूँ, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 10 साल हमने गवा दिए। पहली बार है कि 10 साल के रिकॉर्ड में सभी लोग 35 करोड़ रुपया। हमारे पीले नगर पालिका के प्रधान सेवाराम जी बड़े ईमानदार थे, सीधे थे, पर वो किसी ऐसे चुंगल में फंस गए, वो मतलब उनसे निकल नहीं पाए। एक पार्षद है, नाम नहीं लेता, अब तो पूरा हो गया, पार्षद कहाँ का पार्षद था, तो उसने नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। यहाँ तक कि उसने नगर पालिका कर्मचारी को भी बख्शा। मतलब समझ नहीं आता कि इन्होंने पिछले 5 साल में नगर पालिका का भट्टा बिठाया। अपना विकास तो कहीं खो गया था, विकास तो 1-2 पार्षदों को अपने घर पे हो गया और बदनामी हमारे प्रधान जी झेलनी पड़ी, जब कैसा कुछ नहीं था। सेवाराम बहुत शरीफ आदमी थे। चलो कोई बार टाइम निकल गया। अब आप सब जो लोग, आप सब इस लड़ाई में अपनी लड़ाई बना के चले। और घड़ी का निशान जो आपकी बहुरानी को मिला है, और घड़ी का मतलब है कि अब वक्त आपका आ गया, बुरा वक्त बीत गया, अच्छा टाइम आ गया, अच्छे टाइम को संभालो। और आप एक बार मौका दो,
आपको आपका भाई जैसे पहले 5 साल काम किया उससे डबल काम करके देंगे। दूसरी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, विकास के नाम पर आपको सब पता मैंने क्या क्या करवाया। सरला कॉलेज लड़कियों को बनवाया, पिछले 10 साल में कम से कम 5000 बेटियां सरला कॉलेज से पास आउट होकर जा चुकी है, ये रिकॉर्ड की बात है। नर्सिंग कॉलेज सफीदों में है, पूरे हरियाणा में सफीदों में अपने नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे और सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने वो नर्सिंग कॉलेज दिया था। करनाल में भी 180 बच्चे दिए, यहाँ पे वहां 600 सीटें हैं। रामसर पार्क था, रामले ग्राउंड था, बल्कि मेरे साथी मंडी के कुछ लोग बैठे कंप्यूटर न माने, वो मेरे को ये कहते थे कि आपने तो काम शहर में करवाया। वास्तविकता है कि दोनों कॉलेज शहर में बने, रामला ग्राउंड शहर में बना, पार्क शहर में बना, स्टेडियम शहर में बना, पर कोई बात नहीं, शहर मंडी में क्या फर्क है, शहर मंडी में कोई फर्क नहीं है। और आप इस बार मौका दें, हर पूरे सफीदों का समुचित विकास कराने की कोशिश करूंगा और आप मेरे को आशीर्वाद दें। जितनी आप गर्मी में मेरे साथ हैं, मेरे को तो खुश हो गया कि मतलब मेरा परिवार इतना बड़ा है। और भाई ये इलेक्शन जात पात का नहीं है। कुछ लोगों ने मीटिंग बुलाई, शर्म आती है, शमशान भूमि में कोई मीटिंग होती है, शमशान में संस्कार होता है। सफीदों के इतिहास में पहली बार देखे लोग शमशान में जाके मीटिंग करते हैं, बड़ी शर्म की बात है। बुजुर्ग है उनमें, शमशान में मैंने तो कभी सुना कि कोई अच्छे कार्य की कोई मीटिंग हो, आप तो सिर्फ संस्कार करके आते हैं। चलो कोई बात नहीं, उनकी सोच है, पर आपसे अनुरोध, कोई जात पात नहीं, हर जात का मतदाता उतना ही जिम्मेवार है जितना मैं हूं, जितने आप हैं। हर किसी का वोट, शहर सबका है, किसी एक बिरादरी का नहीं है। पूरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, जात पात भूल के कैंडिडेट देखें जिसका रिकॉर्ड अच्छा हो, आप उसको मतदान करें, अपनी अरुणा जैन को घड़ी के निशान पर मोड़ देकर कामयाब रहे। धन्यवाद, जय हिंद। एक मिनट जरा तू भी इधर आ जा, कौन नहीं आ जा, तू भी आप दोनों हाथ लगा लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितेंद्र जैन प्रमोद जैन जी ने अपने एक सहयोग राशि इस धनराशि की तो चुनाव के लिए इनको यह दी है और एक छोटी सी धनराशि जो है इनके द्वारा दी गई है चुनाव की आवृत्ति दी गई है। तो देखते रहे इस खबर को अच्छे से शेयर करें। उसमें मैंने इसमें जो है मैं उसमें 5100 रुपये और मिला के शहर में अपनी जन स्थानक में दान करता हूँ। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारे लिए यहाँ पर जाना है, जो बिहार से दी हुई धनराशि है ना, वो किसी भी कुबेर के खजाने से बड़ी होती है। ये जो भी अमाउंट दी है उसमें 11,000 रुपये अपनी तरफ से मैं मिला के जय स्थानक में लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ये लो कैशियर साहब आप पे हो। सर कुछ तो बोलिए। मेरे को बोलना जैन साहब तो प्रमोद से ले लेते हैं भाई। जी प्रमोद जी। प्रमोद, आज आपके आवास पे पूर्व प्रधान राकेश जैन जी पहुंचे हैं, क्या कुछ है? सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद मेरे यहाँ पहुँचने पर, और आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। राकेश जैन जी से मिलने आए थे, तो राकेश जैन जी से इलेक्शन के बारे में चर्चा हुई और हम राकेश जैन जी के साथ हैं, ईमानदारी के साथ हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। शराफत के नाम पे वोट दें, घड़ी के निशान पे वोट दें, विकास के नाम पे वोट दें। आपको कितना लगता है कि राकेश जैन जी को कितना भारी समर्थन सफीदों से मिल पाएगा? मेरे हिसाब से 70-80% में अकेले राकेश जैन जी रहेंगे पूरे सफीदों में। ऐसा क्यों लगता है आपको कि 70% राकेश जैन जी को ही मिलेगा? जब से नगर पालिका बनी है आज तक, 2005 से 2010 तक जो राकेश जैन जी प्रेसिडेंट रहे हैं, जो काम सफीदों में हुए हैं वो राकेश जैन जी के द्वारा ही किए गए। रामसर पार्क हो गया, नगर पालिका की बिल्डिंग होगी, गर्ल कॉलेज हो गया, स्टेडियम हो गया, स्टेडियम मार्केट होगी, नागचंद्र मंदिर हो गया और रामलीला ग्राउंड हो गया। और किसी बताओ किसी प्रेसिडेंट ने किया हो तो बताएं हमारे को। सर हमने भी देखा जब रामलीला होती थी, तो रामलीला होते बारिश के बाद रामलीला होती थी, घंटों पानी इकट्ठा हो जाता था। रामलीला करने वालों को कई घंटे पहले सुखाना पड़ता था, कई दिन पहले मिट्टी डाल के फिर रामलीला होती थी। तो ये तो एक वरदान राकेश जैन जी ने दिया ही सफीदों वासियों को। बिल्कुल दिया जी, बिल्कुल दिया है। और रामसर पार्क का देखो क्या हाल हो गया। राकेश जैन जी के जाने के बाद 11 साल के बाद दोबारा राकेश जैन जी को मौका मिलेगा और वो रामसर पार्क का दोबारा से निर्माण होगा। तो रामसर पार्क की क्या आपको लगता है छोटे बच्चों के लिए, जैसे हमें डोर टू डोर पूछते हैं लोगों से, कहते हैं छोटे बच्चों के लिए भी एक अलग पार्क होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हम राकेश जैन जी से उम्मीद करते हैं कि दूसरा पार्क एक और होगा शहर में और एक मंडी में न्यारा बनाए, हमें कोई इतराज नहीं है। तो और कितने उद्धार वाली बात करें सफीदों में, आपको क्या लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका और उद्धार राकेश जैन जी द्वारा करवाया? बिल्कुल है, जैसे लाइब्रेरी की जरूरत है, सफीदों में 2 लाइब्रेरी खोली जाए शहर मंडी में, और ये स्टेडियम है, स्टेडियम को दोबारा सुधारा जाए, पार्क सुधारा जाए, नगर पालिका से भ्रष्टाचार को बचाया जाए
पाइपें पीछे टाइम में डली थी, आज वो कहीं ना किसी दीवार को खत्म करती जा रही है दीवारें, वो जो पानी रुक जाता है नाली में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप आते हैं तो? उसके बारे में ये जो 35 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, ये जो नालियां रोकी गई हैं सारी, और जो दोषी करार आ गए हैं 3 जने, तो उसमें अभी सरकार जल्दी मुकदमा दर्ज कर देगी उनका और इसकी भ्रष्टाचार की परत खुल जाएगी। उसका लेटर हमारे पास आ चुका है। राकेश जी क्या कहेंगे, आज प्रमोद जैन के आवास पे आप पहुंचे? मैं सबसे पहले आप पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इतनी गर्मी में आए, और आप पत्रकार नहीं, आप समाज के चौथे स्तंभ में, आपकी भी जिम्मेवारी शहर को बचाने की है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपको बचाने की, अच्छी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएं। सबसे बड़ी बात, इस इलेक्शन में कुछ लोग करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और वो फिर से वही खेल करना चाहते हैं जो उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में किया। वो पैसे के दम पे, शराब के दम पे लोगों को वोट लेना चाहते हैं। मैं कहता हूँ बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 10 साल से यहाँ से 2 लोग ऐसे चुने गए जो चुनने के बाद धन्यवाद करने भी नहीं आए, क्योंकि धन्यवाद किस चीज़ करें, उन्होंने पैसे और शराब के दम पे वोट लिया। अब जिस आदमी ने पैसे लेके वोट दिया, धन्यवाद किस चीज़ का। तो पुणे ये खेल अब शुरू नगर पालिका में हो गया, ये पहले खेल विधानसभा में चलता, अभी नगर पालिका में हो गया। आप सब, मैं आपको ये लड़ाई, आपको पत्रकारों की भी, मेरी भी है, आप सब साझेदार हैं। आप लोगों को समझाएं कि इलेक्शन में पैसे से, शराब से बचें, क्योंकि पैसे और शराब वाले सौदागर हैं। रही बात उनकी, चलो छोड़ दी। अब बात विकास की, सफीदों में विकास का रिकॉर्ड है, जिसने काम किया आप उसको वोट दें। मैं अपने नाम मुंह से नहीं कहना चाहता, सब भाइयों ने बताया। रामसर पार्क है, सरला कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, जन्मेजय स्टेडियम है, रामला ग्राउंड है, मतलब दर्जनों कार्य हैं जो हुए और करोड़ों रुपए कार्य थे। उस टाइम तो पैसे सारा 2-3 करोड़ रुपया करता, और इस बार तो 35 करोड़ रुपया है। चलो इनको समय नहीं जैसा हो गया। पुणे में आपसे कहता हूँ कि आगे की भविष्य की जो योजना है मेरे पास, हम जल्दी सफीदों की सवासियों को पैरामेडिकल की सौगात देने जा रहे हैं। हमारी एक संस्था है कन्या सोसाइटी, समाज की लड़कियों के भलाई के लिए काम करते हैं। हमने 2 कॉलेज पहले बनाया, सरला और नर्सिंग कॉलेज। सर जो पैरामेडिकल की बात आती है, पैरामेडिकल क्या काम करेगा आगे बच्चों? पैरामेडिकल में जो डॉक्टर्स MBBS होते हैं, उनसे नीचे के सभी कोर्स आ रहे हैं, जैसे फिजियो का है, हड्डियों का है या आंखों का है। MBBS से कम के नीचे के सारे कोर्स उसी में आ जाएंगे। और आज के दिन देखो ना, हर आदमी को घर में कोई ना कोई बीमारी है। परिवार में जैसे 10 लोग हैं तो एक को कोई ना कोई बीमार है, क्योंकि कोरोना के बाद बीमारियों को बहुत ज़्यादा प्रसार हो गया, तो यहाँ पे बहुत जरूरत है। अगली बात, रोजगार कहाँ से मिलेगा? आपके पास एजुकेशन ऐसी हो जो जॉब ओरिएंटेड हो। आपको अगर वहाँ से, जैसे नर्सिंग कॉलेज 600 बच्चे हैं, 600 मैं आपको बता दूँ, 600 बच्चियों में से 100 बच्चियों को कॉल लेटर आने शुरू हो गए अभी से, जबकि उनके 4 साल होने में 3 महीने बकाया है। कुछ बेटियां मेदांता हॉस्पिटल में जाने वाली सफीदों से गंगाराम में जाने, कितनी बड़ी बात है। सफीदों की बेटी के गंगाराम से जो कॉल लेटर आता है मेदांता, बहुत बड़ी बात है। आप समझो ना, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि सफीदों में जो नर्सिंग कॉलेज में जो बच्चियाँ हैं, कोई गुड़गांव से, कोई सिरसा से, कोई नरवाना से, कोई टोहाना से, पूरे शहर की बच्चियाँ यहाँ पे, उन्होंने उस सड़क का भी बेड़ा कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, उन पर जो हुआ किए। मेरी विकास की योजना की यहाँ तक बात है, सफीदों में आपने चिल्ड्रन पार्क की बात उठाई, मैं तो कहता हूँ एक महिला पार्क भी होना चाहिए। और इस बार तो सौभाग्य की बात है कि आपकी बहन महिला ही चेयरमैन बने जा रही। महिला पार्क का तोहफा सफीदों को देंगे। जगह बहुत, आपकी नीयत नहीं थी, पीछे नीयत होता आप सब कुछ कर सकते हो। रोजगार सरकार को सबको नहीं दे सकती। सफीदों में मेरे दिमाग में जो मेरी प्लानिंग है, मौका मिला तो करेंगे। कम से कम 1000 दुकानें बनाई जा सकती हैं। 1000, अगर आप सफीदों में 1000 मार्केट दुकानें बना दो तो आपको कम से कम एक परिवार जुड़ गया। 1000 का 5 लोगों को परिवार पेट फलता है, तो 5000 लोगों को मैं दावे से कहता हूँ, आपको 1 साल के भीतर हम यहाँ पे सफीदों में 1000 दुकानों का काम करा के देंगे। 19 तारीख को वोट डलने वाली है, मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहिए? मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ, ये धर्म युद्ध है, ये राकेश जैन की लड़ाई नहीं, अरुण जैन की लड़ाई नहीं, ये धर्म युद्ध है, कौरव पांडव की लड़ाई है। आप धर्म का साथ दें, बदमाशों से डरने की कोई जरूरत नहीं। बदमाश से लोग डर के निकल जाते हैं, पर वोट आदमी अपनी आत्मा से देता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार, उनको किस लिए वोट दें? राकेश जैन तो आपका चेहरा है सफीदों का, क्योंकि मैंने काम किया, लोग मेरे को। अगली बात, मैं पिछले 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं 5 इलेक्शन लगातार जीते। मैंने कोई धक्के से थोड़ी जीते, लोगों ने मेरे को प्यार दिया, वोट से जब भी जीते। पिछली बार लोगों से गलती हुई, कोई बात नहीं, हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, हार जीत से मैंने नहीं करते। पर विकास का ट्रैक अगर आप उठा के देखो, 2005 से 2010 सफीदों का गोल्डन पीरियड था, और उसके बाद 2000 से 2022 12 साल ये लोगों ने बनवास में काट दिए। पहली बार बनवास 14 साल का, तभी 12 साल का। 19 तारीख को समाप्त कर दें। जनता इसमें सहयोग करे, अपनी आहुति डाले। विकास गुप्ता जी क्या अपील करना चाहेंगे? आप भी पहुंचे हैं। मेरी अपील तो ये है कि जो इतने शहरवासी, जो वार्डवासी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं राकेश जैन जी की जनसभा में, यही आप देख सकते हैं कि राकेश जैन की एक अच्छी वोटों से जीत होगी। बाकी जो कैंडिडेट लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राकेश जैन के प्रतिद्वंदी हैं, वो सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसमें सुभाष जैन जी भी है। सुभाष जैन जी, 19 तारीख को वोट डलने वाले, क्या अपील करना चाहेंगे? आज हम अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों
इत्तेफाक से ये राकेश बेशक मंडी में रह रहा हो, पर इसकी भी जन्मभूमि यही है, शहर में सर, शहर में ही है। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उसी घर के जस्ट सामने इसका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरे बुजुर्गों का जन्म हुआ, यही बड़े हुए हैं सर। यही पले बड़े हुए हैं। 50 साल तक हम यही रहे हैं और यही अब सारी हमारी कार्यभूमि रही है। और इस आदमी जिसकी जन्मभूमि होती है उसे विशेष लगाव भी होता है और कुछ उम्मीदें भी होती हैं। हमें पूरी उम्मीद है और शहरवासियों का पूरा आश्वासन भी है, मंडी वालों के साथ साथ शहरवासियों का पूरा आश्वासन है। हम शहरवासी हैं मूलभूत से, और उन सभी ने वादा किया है कि हम हर हालत में वोट राकेश जैन की धर्मपत्नी मेरी पुत्र वधू अरुणा जैन को देंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। 36 बरादरी से मुझे पूरी उम्मीद है और अग्रवाल बरादरी से विशेष उम्मीदें हैं। हर आदमी अपनी बरादरी से विशेष उम्मीदें रखता है, वो बरादरी से तो उम्मीदें हैं ही हैं, उनसे एक विशेष उम्मीद रहती है कि भी वो बरादरी सारी इकट्ठ हो गए। बाकी 35 बरादरियों से भी अनुरोध करेगी कि भी सारी अपनी वोट एक सही निशाने पे, सही जगह पे, सही निशान पे, घड़ी के निशान पे लगाएंगे। धन्यवाद। और कुछ बहुत शुक्रिया जी। तो आप देखते हैं जी सर, बोलना कुछ और, बोलने की रिक्वेस्ट है। एक मिनट प्लीज आप आ जाओ, तीनों आदमी बेटा आपकी लाइव चल रही है, फिर लाइव बंद करते हैं। तो सर देखते रहे स्पीड न्यूज़। खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें।